जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एक अद्भुत साधना प्रयोग लेके उपस्थित हुआ हूं। अघोर लक्ष्मी सम्मोहन साधना प्रयोग। जब सभी प्रयोग असफल हो जाए तब यह लक्ष्मी प्रयोग हर साधक को अवश्य करना चाहिए। अपने गुरु से इस प्रयोग की सफलता का आशीर्वाद प्राप्त कर उनसे कहें कि गुरु जी आप मुझे अघोर महालक्ष्मी साधना प्रयोग या सम्मोहन प्रयोग कराइए और इसका आशीर्वाद भी मांगिए। यह प्रयोग अद्भुत प्रयोग है, अनुभव युक्त प्रयोग है। जो जितनी बार इस प्रयोग को किया गया है, इस हर बार निखर के ऊंचाइयों पर साधक को ले गया है। किसी भी कार्तिक महीना होता है या किसी भी रविवार की आधी रात को, जिसे हम 11:30 बजे से 12:30 बजे के बीच कहते हैं, को संपूर्ण नग्न होकर, इसमें वस्त्र धारण नहीं करना, इसे याद रखो, संपूर्ण नग्न होकर घर में स्नान करें। मगर इस बात का ध्यान रखें कि स्नान करके कुछ भी वस्त्र आपको धारण नहीं करना है, तो इसलिए घर में एकांत जो जगह हो वहीं आपको इस साधना को संपन्न करना है। स्नान करके कुछ भी वस्त्र नहीं पहनना है। बिना वस्त्र के आपको, बिना आसन के सीधे जमीन पर आपको बैठ जाना है और सामने कुमकुम से जमीन पर 15 बिंदियों का निर्माण करना। जैसे बिंदियां होती ना, 15 बिंदी लगा लेना है। ये बिंदियां एक सीधी लाइन में होनी चाहिए। ये नहीं कि एक इधर एक इधर एक सीधी लाइन में लगा हुआ। ये बिंदियां जब सीधी लाइन में लग जाएं, फिर इसके सामने आपको 3D का एक त्रिकोण बनाना है। एक ऐसे नहीं, ऐसे बनेगा, फिर ऐसे होता ना, उसे त्रिकोण कहते हैं। ऐसा बना लेना है और जो त्रिकोण बनाना है वो 3 बनाना है। 3 प्रकार के त्रिकोण जब बन जाएं और साथ ही साथ इस साधना को करने से पहले आपके अघोर लक्ष्मी सम्मोहन यंत्र अपने गुरु से पारद की गुटका और एक माला प्राण प्रतिष्ठित मंत्र सिद्ध चैतन्य संकल्पित करा के पहले से ही प्राप्त कर ले और यंत्र भोजपत्र में बना हुआ हो, शुभ मुहूर्त का हो तो अद्भुत है। उसके बाद जो आपने एक त्रिकोण में आपको लक्ष्मी लिखना है, दूसरे त्रिकोण के मध्य में कुबेर लिखना है और तीसरे त्रिकोण में जो होगा उसमें श्री लिखा जाएगा। इतना हो जाने के बाद फिर किसी भी तरह के 15 तेल के दीपक आपको जलाने हैं। 15 बिंदी है तो 15 दीपक भी होगा और प्रत्येक बिंदी पर उसको रख देना है। दीपक की लौ का मुंह जो है साधक की तरफ होना चाहिए। जिधर से वो दीपक जल रहा हो, बाती हो, वो साधक की तरफ हो, ये ना सामने हो। इतना हो जाने के बाद फिर आप जो पहला त्रिकोण है के सामने 15 चिरवी के दाने, चिरवी होती है, उसके दाने पहले से ही प्राप्त करके सिद्ध करके रख ले। जो 15 चिरवी के दाने साधक को रखना है। दूसरे त्रिकोण के सामने 15 हकीक का नग रखना है। लाल हकीक हो तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद तीसरे त्रिकोण के सामने 15 इंद्रजाल के टुकड़े भी रखने हैं और सामने अघोर लक्ष्मी सम्मोहन प्रयोग जो है उसका यंत्र सिद्ध किया हुआ उसको आपको स्थापित कर देना। इसके बाद मूंगे की माला तो महंगी आती है, तो लाल हकीक की माला जो पहले से मैंने कहा सिद्ध करा के प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ हो अपने गुरु से, उससे जो मैं मंत्र बताने जा रहा हूँ उस माला से 15 माला मंत्र का उसका जाप करना है। और जो मंत्र है वो भी सरल है, सहज है और छोटा है। ओम चली चली इली इली अलुम अलुम ओम, ओम चली चली इली इली उलुम उलुम ओम। इस मंत्र का 15 माला मंत्र का जाप करना है। मंत्र जाप पूरा होने के बाद जो तीनों त्रिकोण के सामने ही एक बड़ा त्रिकोण बनाएं। फिर से इतना बना लेने के बाद उस त्रिकोण के मध्य में तीनों का नाम जो है लक्ष्मी, कुबेर और श्री लिख दे। एक बड़े त्रिकोण में तीनों को तीनों ही लिख देना है। उसके बाद
फिर इस त्रिकोण के ऊपर दाहिनी हथेली पर रखे हुए जो हकीक के नग हैं, चिरमी के दाने हैं, इंद्रजाल के टुकड़े हैं, उसको बिखेर दें और फिर अपनी हथेली को अलग कर दें। दोबारा जाकर स्नान कर भी सकते हैं और स्नान करके चाहे तो आप भोजन भी कर लें इतना हो जाने के बाद, और भोजन नहीं करना चाहते हैं तो कोई ज़रूरी भी नहीं है। जब इतना आप कर लेंगे तो सुबह उठ लेने के बाद हकीक, चिरमी तथा इंद्रजाल के टुकड़ों को एक लाल रंग के कपड़े में पोटली बना के बांध दें और बांध कर अपने पास रख लें और यंत्र को सामने स्थापित कर दें। उसमें जो पारद की गुटका है उसको भी डाल दें और निश्चय ही उसे जो धन की प्राप्ति होती है वो लक्ष्मी पर पूर्ण रूप से सम्मोहन हो जाता है। उस पोटली का इतना प्रभाव होता है, उस अक्षय हो जाती है। उस साधक को धन से संबंधित कोई भी समस्या भविष्य में आने ही नहीं देती है। पूरे जीवन लक्ष्मी की प्राप्ति उसे होती रहती है, चाहे मनुष्य कहीं भी रहे। उस पोटली को जब तक उसके घर में रहेगी तब तक उस घर में किसी प्रकार का कोई तंत्र बाधा, प्रेत बाधा, योग बाधा, ग्रह बाधा, दोष बाधा को सभी समाप्त होकर धन की वर्षा ऑटोमेटिक होती रहेगी। ये साधक अपने लिए भी कर सकता है, दूसरे के लिए भी बना सकता है। हमारे यहाँ भी इसका निर्माण किया जाता है, जटिल विधि है तो इसमें थोड़ा समय देके इसका निर्माण किया जाता है जब किसी की इसको ज़रूरत होती है। तो जिसके घर में यह रहेगी उसके घर में जब भी सुबह या शाम में एक बार उसको दीपक जरूर दिखाना है, पूजा घर में रखना है और किसी को बताना भी नहीं है। इससे उस घर में, उस जगह लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहेगी, क्योंकि यह लक्ष्मी सम्मोहन प्रयोग है, अघोर लक्ष्मी सम्मोहन प्रयोग है। यह गुरु प्रदत्त है, अनुभूत है। मैंने स्वयं और कई साधकों को मैंने अनुभव कराया है, लोगों ने इसका प्रयोग किया है या हमारे यहाँ से भी मंगाया है। तो आप हमारे यहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं, बनवा सकते हैं, या अपने यहाँ भी आप इसको बना सकते हैं या इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। यह अद्भुत प्रयोग है, गोपनीय प्रयोग है। मैंने आप लोगों से वादा किया है कि मेरे पास जो भी होगा तंत्र से, मंत्र से, यंत्र से संबंधित, मेरे बाप की बपौती नहीं, पेटेंट नहीं है मेरा, मैं सबको बताऊंगा। जो करना चाहे करे, जो ना करना चाहे मत करे। यह अद्भुत अघोर लक्ष्मी सम्मोहन प्रयोग अपने आप में अद्भुत है, अद्वितीय है। ऐसा प्रयोग शायद ही इस ब्रह्मांड में हो। तो आप भी इसको करके अपने जीवन में आने वाली समस्त जो धन से संबंधित परेशानियां हैं, प्रॉब्लम हैं, क्रिएट हो रहे हैं, उनको दूर करें और धन की वर्षा अपने घर में कराएं और सुखी जीवन जिएं, ऐश्वर्यवान सुखमय जीवन की प्राप्ति करें। कोई दिक्कत परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें, हमारे महाविद्या आश्रम से संपर्क करें, अपने आसपास किसी योग गुरु के संपर्क में भी आप रह के इस प्रयोग को संपन्न कर सकते हैं। जय माता दी, जय महाकाल।